ओके, ये भी कुछ वैसा ही है लेकिन कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज है इसकी। ओके, जो वहां पे था क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में हमने जो लिंक फिक्स किया था, ठीक है, वो थी कनेक्टिंग रोड। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम क्रैंक को ही फिक्स कर देंगे। ओके, वी जस्ट ट्राई टू फिक्स द क्रैंक। ओके, वहां पे क्रैंक रोटेट कर रही थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रैंक को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहां पे, ये मेरी क्रैंक है, इसको हमने फिक्स कर दिया है। ओके, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्लॉटेड बार इसमें भी चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्लॉटेड बार है। ओके, और क्रैंक इज समथिंग, जो क्रैंक है वो कनेक्टिंग रोड क्रैंक का काम करती है। ये हमारे पास पिस्टन था जो मैंने क्रैंक से पिन ज्वाइन कर दिया। ओके, यहां पे ये जो स्लॉटेड बार है, that is pin joint, means about this point this slotted bar will oscillate like this. Okay. Another, so when this crank try to rotate, okay, so link 1 is kept fixed, link 2 keep on rotating, link 3 is this slotted bar, and link 4 is this piston which try to slide inside the slotted bar. Okay, so this is a crank, this will try to complete a circle. Okay, so consider this will try to complete a circle. I am drawing a locus line. Okay, so this is the pin joint. Here we have taken a link which slide along this slotted bar. Okay, so this may be a ramp which carry a tool, and since when this slotted bar is at this position, okay, this slotted bar is at this position, means piston is over here. Okay, another is piston is over here. So we have two position on this line. इस लाइन के ऊपर हमारे पास इस क्रैंक की दो पोजीशन है, एक तो ये और एक ये एक्सट्रीम राइट पे है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। ओके, जस्ट इमेजिन कि ये क्रैंक घूम के, ये क्रैंक घूमी यहां पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, this is the circle of this link. okay, ये जो लिंक है, इतना सा पार्ट है, ठीक है, जहां पे मैंने ये वाला टूल वाला लिंक लगा दिया है। अगर ये वाला स्लॉटेड बार, पूरा स्लॉटेड बार घूम के इस तरफ जाएगा तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। ओके, और जब ये वाला लिंक घूम के यहां से वापस इस तरफ आएगा तो ये वाली पोजीशन जो थी वो, इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं ताकि पता लगे। ओके, आई रिपीट, मान लेते हैं कि दिस इज द पोजीशन विच इज ए। ओके, and
दिस इज द पोजीशन A1, this is the position of the crank A2, okay, and this is the position B1 for this point. इसको मैं B ले लेता हूं, B1 पोजीशन आ गई है और यहाँ पे B2 पोजीशन आ गई है, ओके, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को A लिया है, तो जब ये घूम के यहाँ पे जाएगा तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, यानी ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। इज इट क्लियर? जब ये वाला स्लॉटेड बार इस पॉइंट के अबाउट घूम के ऐसे जाएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वाला टूल यहाँ पे कहीं पे होगा इनिशियल पोजीशन के ऊपर, है ना? क्लियर है? मान लेते हैं ये वाला लिंक यहाँ पे रखा है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। जब ये वाला लिंक फर्दर घूम के इधर आएगा, यहां से शुरू कर रहे हैं, सॉरी, यहां पे आएगा, वापस घूम के A2 पे आएगा, इस तरीके से ये A2 पे आ गया, तो ये वाला लिंक B2 पे, ओके। तो ज्योमेट्री हमें मालूम पड़ती है, नाउ विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस, वर्किंग ऑफ दिस मैकेनिज्म। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरा स्लॉटेड बार है, इनिशियली मेरी क्रैंक कहां पे है? इस पॉइंट पे है, यानी A1 पोजीशन के ऊपर है, मान लेते हैं। सो दिस इज द स्लॉटेड बार, वेयर इज द लिस्ट, ओके। सो ये वाला जो लिंक है मेरा, ये घूम के ऐसे है, ये वाला यहाँ पे है। तो अगर स्लॉटेड बार का ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो सारी की सारी बार मेरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ओके। अगर ये पॉइंट मेरा A1 पे है मेरा पिस्टन, तो ये वाला पॉइंट घूम के कहां पे आ जाएगा? B1 पे, ओके। देखिए दो ही पॉइंट है ना, A और B, तो अभी मुझे अगर मेरा ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो B यहाँ पे है, यानी यहाँ पे। अब मैं शुरू करता हूं रोटेट करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से। जब मेरा लिंक इस तरफ से ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा, तो ये वाला B पॉइंट यानी A पॉइंट यहां से उठ के इस तरफ घूमना शुरू करेगा, और मेरा टूल यहां कहीं होगा, वो स्लाइड करके इस तरफ जाना शुरू करेगा, और यहां से यहां तक मेरा क्या है? कटिंग स्ट्रोक है। ये मेरा कटिंग स्ट्रोक है, ओके। यानी जब मेरे क्रैंक ने यहां से यहां तक घूम के बीटा एंगल, ठीक है, बीटा एंगल कवर कर लिया है, तो ये मेरा कटिंग एंगल बन जाएगा, क्योंकि इसी दौरान मेरा जो B पॉइंट है वो यहां से हटके यहां पे पहुंच गया है ना, मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया है। सो दिस इज माय कटिंग एंगल, ओके, क्लियर है? अब मेरा ये वाला पॉइंट है जो A1 कहां पे है? घूम के A2 पे आ गया है, और मेरा टूल कहां पे है? यहां पे है, एक्सट्रीम राइट पे। अब मुझे उसको वापस लेके आना है, रिटर्न स्ट्रोक करना है। क्या करना है? रिटर्न, लेकिन रिटर्न क्विक होना चाहिए, रिटर्न स्ट्रोक क्विक होना चाहिए। तब जो मेरी क्रैंक है इस पोजीशन से क्लॉकवाइज इस तरफ जाएगी, यानी मेरी क्रैंक कहां पे जाएगी? OA2 से लेकर OA1 पे जाएगी। तो उस दौरान क्या होगा? जब OA2 पे क्रैंक है तो B पॉइंट यहां पे है मेरा, यहां पे है ना, एक्सट्रीम राइट पे, यानी उसने अपना कटिंग स्ट्रोक पूरा कर लिया है। अब जैसी जैसी मेरी ये बार स्लॉटेड बार घूमेगी, तो मेरा B पॉइंट इस सर्कल के थ्रू घूम के B1 पे आ जाएगा, यानी जो मेरा BB डैश है, सॉरी OB2 है, सॉरी MB2, B पॉइंट MB2 से लेके MB1 तक आ जाएगा, दिस इज द एंड, ओके। तो ये मेरा रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे था, ये लिंक इधर आ गया, जब ये घूम के आ रहा है तो ये बैकवर्ड आ जाएगा, तो ये मेरा रिटर्न स्ट्रोक हो गया, रिटर्न स्ट्रोक यानी अल्फा एंगल ट्रेवल किया। आई रिपीट, इनिशियली कंसीडर कि आपकी क्रैंक इस पोजीशन पे है, A1 पे है, ओके, और उसने क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया। जब वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये मेरा स्लॉटेड बार भी घूम रहा है, यहां से लेके यहां पे बीच वाली ये कोई पोजीशन आ गई है, तो यहां पे आ गया है घूम के।
जब ये वाला पॉइंट मेरा घूम के यहां पे आ जाएगा, है ना, ये वाला लिंक घूम के इस तरफ आ जाएगा, ओके, क्लियर है। तब मेरा ये वाला पॉइंट कहां पे होगा, जब मेरा पोजीशन आई O2 OA1 से लेके OA1 से लेके OA2, तब मेरा बी पॉइंट यहां से लेके यहां पे कटिंग स्ट्रोक कर दिया है। उसके बाद जब मेरा क्लाइंट फर्दर OA2 से OA1 की तरफ घूम के गया, तब मेरा रिटर्न स्ट्रोक हो गया, ये वाला बी पॉइंट घूम के वापस आ गया। यानी मेरे पास दो सर्कल हैं, ये वाले दो सर्कल। ये वाला सर्कल तो मुझे टूल की पोजीशन बता रहा है, ठीक है, और ये वाला सर्कल मुझे इस पिस्टन के थ्रू इस स्लॉटेड बार की पोजीशन बता रहा है। इज इट क्लियर? ये दोनों उल्टे चल रहे हैं, ठीक है, इज इट क्लियर? जब ये यहां से घूम के इस तरफ आएगा, तब ये कटिंग स्ट्रोक कर रहा है, तो मेरा बी वाला पॉइंट यहां से घूम के आगे चला जाएगा। जब ये यहां से घूम के इतना एंगल, अल्फा एंगल आगे जाएगा, तो मेरा टूल कटिंग करके वापिस इस रास्ते से वापिस आ जाएगा, ये वाले रास्ते से वापिस आ जाएगा। यानी मेरा जो रिटर्न स्ट्रोक हुआ वो हुआ अल्फा का, है ना, इतना सा रिटर्न स्ट्रोक हो गया है अल्फा का, और जो कटिंग